Hello everyone, welcome to Quantifiers. So, in this session, we are going to discuss a very basic topic of algebra which is called the algebraic identities. ठीक है, बहुत बेसिक टॉपिक है. आप ये कह सकते हो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रा. मतलब जब हम अलजेब्रा शुरू में बचपन में पढ़ना शुरू करते हैं, स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें यही चीजें सिखाई जाती हैं, यही से हमारे अलजेब्रा की स्टार्ट होती हम स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, अब इसमें टॉपिक बहुत इजी है. आइडेंटिटीज आपको पता है, अलजेब्रिक फार्मूले जिनको आप बोलते हो. टॉपिक इजी है. आप लोगों ने बहुत सारी आपकी आइडेंटिटीज आती भी होंगी, पढ़े भी होंगे. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्यों हो गया अब ये? एक तो ये देखो, ये वो आइडेंटिटीज है जो आपको पहली बात तो ये कि आती होनी चाहिए अगर आप अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, नंबर एक. नंबर दो, अभी पास में कैट में लगभग हर साल, अगर मैं 2023 2024 25 की बात करूं, तो लगभग हर साल कैट के अंदर किसी न किसी एक स्लॉट के अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट आ रहा है हमारे पास. ठीक है, जिसमें डायरेक्टली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो अप्लाई होती हैं. ठीक है जी. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल विद द बेसिक फार्मूले, जो बेसिक आइडेंटिटीज हमारे पास हैं. अब आप इनको एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है. अब इसमें बहुत सारी आपको पता भी होंगी. जैसे अगर मैं पहला बोलूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सेकंड हमारे पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. और ऐसे ही अगर मैं अब इन दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब ये बहुत बेसिक है, तीनों जो पहली है ना, हम सबको आती होती है ये. अब इसके बाद अगर आप देखो, अगर मान लीजिए मैंने पहली और दूसरी को ऐड कर दिया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. तो क्या बचेगा? टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बी स्क्वायर. तो ये मेरी फोर्थ आइडेंटिटी बन जाती है. राइट. ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. टू ए बी प्लस टू ए बी आपका फोर ए बी हो जाएगा. ठीक है, सो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्ड वाला वो तो सबको पता है दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फोर्थ है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फोर टाइम्स ए बी. फिर हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब पे आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी. ए माइनस बी होल क्यूब, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी. फिर इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनके डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट्स हैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ध्यान रखना, अगर यहाँ आपका माइनस साइन चल रहा है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ बीच में प्लस आएगा. ठीक है, ऐसे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ अगर प्लस है, यहाँ भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ ए बी के साथ नेगेटिव साइन चलेगा यहाँ पे. राइट. फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर पता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम्स बी सी प्लस टू टाइम्स ए सी हो जाता है हमारे पास. ठीक है, टू कॉमन ले लिया यहाँ पे. और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. अब इसी का एक क्रॉलरी टाइप होती है कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो हो जाता है, इफ दिस a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, ठीक है, इन दैट केस द राइट हैंड साइड विल बी जीरो. और इस केस में मेरे पास क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, विच गिव्स मी दिस फाइनल रिजल्ट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स ए बी सी. अब देखो, इसमें से बहुत सारी आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो आपको आती हैं, आपको आती होंगी, पहले से पता है. ठीक है ना. और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहली बार जो इनको कर रहे हैं. अब इनको हम ना इग्नोर नहीं कर सकते. उसका सिंपल मैंने रीजन पहले भी बताया है कि जब हम कैट में अलजेब्रा कर रहे हैं तो ये एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इनको यूज करोगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर अलजेब्रा के. नंबर एक. नंबर दो, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आप. ठीक है, कैट के अंदर हर साल कोई ना कोई स्लॉट के अंदर एक आध क्वेश्चन आपको इसके ऊपर डायरेक्ट मिल रहा है. तो हमें पता होना चाहिए यार कि इनको हम यूज कैसे करना है. हमें याद तो है, लेकिन क्या हमें अप्लाई करना आता है? इंपॉर्टेंट वो है. हमें फॉर्मूले याद हैं लेकिन हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं आगे. ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम आज क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं. राइट जी. तो एक बार इनको आप नोट कर लीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कर दीजिए. ठीक है, याद करिए इनको, क्योंकि अगर आपको ये याद होंगी तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे.
राइट, क्योंकि बार बार इस स्लाइड पे आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जब वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप लोगों के पास ये सारी आइडेंटिटीज आपके सामने या तो लिखी हुई हैं या फिर आपको ये याद है। ठीक है, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे क्या दिया गया हमें, यहाँ गिवन है x प्लस वन बाई एक्स इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र। ठीक है जी, ऑल राइट। अब देखो यार, यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 11। एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र कैसे निकलेगा, स्क्र कैसे निकलेगा? ठीक है, स्क्र चाहिए मुझे, स्क्र कैसे आएगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर इस इक्वेशन के दोनों तरफ मैं स्क्र करूंगा तो मुझे x का स्क्र प्लस वन बाई एक्स का स्क्र मिल जाएगा, है ना। अब ये सोचो कि आप इससे ये कैसे बना सकते हो। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है तो आप एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र कैसे बना सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, वो आप उसको स्क्र करोगे तभी बनेगा वो। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इसको आप दोनों तरफ स्क्र कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर। बेसिकली यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हम अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे a की जगह पे x आ रहा है, b की जगह पे वन बाई एक्स आ रहा है, राइट जी। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू वन बाई एक्स। सो इस तरफ कितना हो गया, 121। ध्यान रखना, आपको राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर भी करना है। तो 121 हो गया। अब ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 121, और यहां से आ गया x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 119। ऑलराइट जी, चलिए, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। कम टू सेकंड, सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। पहले क्वेश्चन में आपको x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ था, यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स दे रखा है, राइट। लेकिन सोचना इसको भी वैसे ही है कि मुझे अगर x माइनस वन बाई एक्स दे रखा है -4, तो मुझे यहां से पहुंचना है x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आएगा, यहां से ये कैसे आएगा? ध्यान दो, अगर x माइनस वन बाई एक्स दे रखा है तब भी अगर आप स्क्वायर करोगे, आप एक चीज नोटिस करो कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर, ये अगर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना, तो अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तभी मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है -2ab। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास प्लस में ही आएगी। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ प्लस चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला ये लग रहा है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। अब मैंने यहाँ पे ध्यान देना, x को a माना था और वन बाई एक्स को मैंने b माना हुआ है, राइट जी। और राइट हैंड साइड पे बन गया -4 का स्क्वायर विच इज 16। अब ये फिर से कैंसिल हो गया, हमारे पास x और x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 16। तो यहां से आप कह सकते हो x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18। ठीक है, इसको हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, आंसर इज 18, राइट। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाता है x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, तो आपको स्क्वेयरिंग करके ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ गिवन है x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है 140, और पूछा गया है वैल्यू ऑफ x माइनस वन बाई एक्स। ऑलराइट, तो देखो मुझे यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स से x माइनस वन बाई एक्स पे पहुंचना है। ठीक है, और जैसे मैंने पहले बोला आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप कर रहे हो, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ऐसे ही अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा। अब देखो यार, यहाँ पे मुझे प्लस से माइनस पे आना है, तो मुझे ये बेसिकली देखा है, यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, तो मुझे प्लस से माइनस पहुंचना है। तो
अगर मैं दोनों के राइट हैंड साइड को देखूं यहाँ पे, तो ये टर्म मुझे दोनों में कॉमन दिख रही है, दोनों तरफ ये टर्म कॉमन दिख रही है जो स्क्वायर करके आती है, तो क्यों ना इसको यूज करें। तो क्या करते हैं, x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है, इसको स्क्वायर करते हैं एक बार के लिए, देखते हैं क्या बनता है। x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है अंडर रूट ऑफ 40, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इसके। जब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर अंडर रूट 40 का जब स्क्वायर करोगे तो वो 40 हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बनेगी एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू 40। ये एक्स कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 आ रहा है इज इक्वल टू 40। ठीक है, 2 को इस तरफ लेके जाओगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38। अब इसको यूज कैसे करें? यूज करने के लिए आप देखो फिर से, अगर मैंने अभी क्या यूज किया, मैंने यूज किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना। अगर मैं अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करूं, मुझे फिर से ए प्लस बी हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं अब यहाँ पे जो x माइनस वन बाई एक्स है इसका स्क्वायर करूंगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी। वैल्यूज पुट कर दो, x माइनस वन बाई एक्स इसका स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो 38 है मेरे पास। ठीक है ना, इसको यहाँ पुट करते हैं, इस वैल्यू में पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास 38 माइनस ये x आपका कैंसिल हो गया -2। तो यहां से आप कह सकते हो x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर जो हो रहा है वो 36 हो रहा है। ठीक है, और यही हमें चाहिए था, तो यहां से आप कह सकते हो x माइनस वन बाई एक्स। अब ध्यान रखना यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो x माइनस वन बाई एक्स जो होगा आपके पास वो 6 या -6 हो जाएगा, दैट वुड बी 6, इधर 6 और -6। ठीक है जी, तो यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो ये 6 बनेगा या फिर ये -6 बनेगा। सो दिस वाज वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज आप एक और चीज कर सकते हो यार, यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिटीज को पढ़ा है, आपको एक चीज पता है, अभी अभी मैंने क्या किया था, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैंने ये आइडेंटिटी वहां पे शुरू में लिखी भी हुई है। अगर मान लीजिए मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इधर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab बन गया आपके पास 4ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी वहां पे लिखी हुई थी शायद 4th या 5th नंबर पे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, आप इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना है आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी। ये आइडेंटिटी आप डायरेक्ट यूज कीजिए। आपको करना ये है, आपको a को x मानना है और b को 1 बाई एक्स। अगर मैं a को x मान लू यहाँ पे और b को मानते हैं 1 बाई एक्स, x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास है x प्लस वन बाई एक्स की, इसको आप लिख सकते हो अंडर 40 का स्क्वायर माइनस x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, ना दिस इज इक्वल टू 4। ये आपका बन गया 40। अब यहाँ पे टर्म्स को ट्रांसपोज करो, ये टर्म इधर लेके आओ, 4 इधर ले जाओ, तो 40 माइनस 4 आपका बन जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान दो, आप वापस यही पहुंच गए इस स्टेप पे। ठीक है जी, तो यहां से आपको मिल गया x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहां से आप कह सकते हो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू विल बी इधर 6 और -6। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से, दो अप्रोच से अटेम्प्ट कर सकते थे। या तो आप
जो पहले हमने किया है, ठीक है, पहले टर्म का स्क्वायर करके सॉल्व किया, फिर दूसरे का स्क्वायर किया, वैल्यू पुटिंग की, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लगा सकते थे। एक और काम भी आप कर सकते थे अगर चाहो तो, ठीक है, पहले वाले में आप यहाँ पे ही अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते थे आगे कि अगर, पर ये सोचने की बात है, अगर आप सोच सकते, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास कुछ नहीं है, ये x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर है। अगर आप इसको कोरिलेट कर सको इसके साथ कि जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये मिला x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, जब आपने एक्सपेंड किया तो आपको मिला x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अब प्लस 2 की जगह क्या बना, -2। अगर -2 हो रहा है इसका मतलब यहाँ बीच में माइनस साइन आना चाहिए। जब यहाँ पे प्लस था यहाँ पे, तो यहाँ बीच में प्लस साइन था, बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम +2ab। ये कहां से आएगा, -2ab से आएगा, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप कह सकते थे, यहाँ से एक स्टेप के बाद ही आपको वो वाला रिजल्ट मिल जाता, दैट x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये कुछ नहीं है, इसका एक्सपेंशन, ये x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो यहां से आप फिर कह सकते हो कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू या 6 होगी या -6 होगी, ठीक है। यहां से ये फिर से कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट जी, अब सोचो इसमें कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको, नोटिस करो, आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दैट इज गिवन इक्वल टू 0। और क्या दिया हुआ आपको, आपको दिया हुआ a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दे रखा है। और पूछा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर भी चाहिए दिया हुआ है, ए बी इंटू बी सी प्लस सी चाहिए आपको, यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। ये रिजल्ट किसके इक्वल था, इट वाज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो आपको सब वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी वो 0 दे रखा है, यहाँ पे आप 0 पुट कीजिए। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज 16 प्लस, ये आपको सॉल्व करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, हाँ जी, ये 16 इधर आएगा, इट वुड बी -16। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपका बन गया। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी की वैल्यू पूछी गई थी, इट वाज -8, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैट में मिलते रहते हैं यार, आपको सिर्फ बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज क्या है, ठीक है, कौन आपको क्या क्या गिवन है और आपसे क्या चीज पूछी जा रही है वहां पे। ऑलराइट, चलिए यहां देखते हैं, अब इसमें क्या दिया है, बहुत बेसिक बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है a प्लस बी की वैल्यू, a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है। तो आपको दिया गया a प्लस बी की वैल्यू 10, आपको दिया गया a इंटू बी की वैल्यू 21, और आपसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। देखो अब इसको ना करने को आप दो फॉर्मूले लगा के कर सकते हो। एक आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, विच इज a प्लस बी। अब उसमें होगा क्या, अगर मैं डायरेक्ट यूज करूं यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपको a प्लस बी तो पता है कितना होगा, आपको a इंटू बी भी पता है कितना होगा, दैट इज ऑल्सो गिवन। लेकिन आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नहीं है, ध्यान देना, आपके पास a प्लस बी है, आपको यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू नहीं दे रखी है। आप यहाँ तो 10 पुट कर सकते हो, ए बी की जगह पे आप 21 पुट कर सकते हो, लेकिन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। उसके फिर आप चाहो
तो यूज कर सकते हो आइडेंटिटी को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यूज कर लीजिए, ठीक है ना। ये यहाँ लेके आओगे वैल्यू निकल जाएगी, बट वो एक एक्स्ट्रा स्टेप आपके पास हो गया, ठीक है। सो इस फॉर्मूले से जाने से अच्छा है, अगर मैं, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए ना, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इसी का क्यूब का जो रिजल्ट है वो अप्लाई कर देता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब, मुझे पता है वो कितना होता है, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास है, यहां से भी मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा, राइट। तो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब क्या क्या गिवन है यहाँ पे मेरे पास, ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी इज 10, ये बन गया 10 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो सॉल्व करना है मुझे, इसकी वैल्यू तो पूछी हुई है, प्लस 3 टाइम्स ए बी दे रखा है 21 है, ठीक है, ए बी इज 21, और ए प्लस बी मेरे पास 10 है, सो 10 का क्यूब 1000, और ये बन गया मेरे पास 630, ठीक है ना। अब इसको इधर लेके आओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन गया आपके पास 1000 माइनस 630, आंसर आपके पास बन गया 370, ठीक है। 370 आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है। तो एक तरीका करने का ये है इसको, दूसरा मैंने वो बता दिया है, ठीक है। अदरवाइज इसमें आप क्या करते हैं, अगर इस तरह से करना होता तो, अगर इस तरह से भी सोचा जाए तो क्या करोगे आप यहाँ पे, आपको ए प्लस बी पता है, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका 2 इंटू 21 हो गया। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती, वो होती 100 माइनस 42, तो वो बन गई होती 58। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी 10 है आपके पास, तो 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है, 58 माइनस ए बी आपका 21 है, ठीक है जी। तो ये आपका कितना हो गया होता, 10 इंटू 37, यहां से भी आंसर आपको 370 मिल सकता था। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से सॉल्व करना पड़ा, जो आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट में नहीं करना पड़ा। यहाँ पे जो वैल्यूज आपको दे रखी थी, आप उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। दोनों तरीके से आप जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस तरह से सोचो, उस तरह से कर सकते हो। बट अगर मेरी मुझसे पूछेंगे प्रेफरेंस, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा। इनफैक्ट इसके लिए एक आप और अप्रोच भी लगा सकते हो, जो इससे भी आसान है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। वो क्या है यार, आप देखो, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, आपको दिया गया ए इंटू बी की वैल्यू 21 है, ठीक है ना। तो कोई दो नंबर सोच के देखो जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 21 हो, सोचना मुश्किल नहीं है। दो नंबर्स जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 21 हो, 7 एंड 3, 7 प्लस 3 10 हो रहा है, 7 इंटू 3 21 हो रहा है। अब ये तो पूछा नहीं है कि ए 7 है कि बी 7 है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। इसका मतलब नंबर जो है दे आर 7 एंड 3। अब उससे पूछा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप डायरेक्टली कह सकते हो 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इट इज 343 प्लस 27, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 370 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नंबर सोच के भी ये क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। फर्क सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे आपको प्लस की जगह माइनस दे दिया ना, ए माइनस बी इज 4, ए इंटू बी इज 21। अब इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेटर क्या है, अगेन अगर नंबर सोच सको तो नंबर सोच लो। दो नंबर्स का डिफरेंस 4 है, उनका प्रोडक्ट 21 है। अगेन नंबर्स क्या हो जाएंगे, 7 और 3। तो ए की वैल्यू 7 ले सकते हो आप, और बी की वैल्यू 3 ले सकते हो। 7 माइनस 3 4 हो रहा है, 7 इंटू 3 21 हो रहा है, ठीक है ना। हमसे पूछा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका बन गया 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो ये हो गया 343 माइनस 27, ठीक है जी। तो ये 316 आपका आंसर बन जाएगा।
एक तरीका तो करने का ये वाला है हमारे पास। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है, उसको उसने वो ऐसे नंबर दे देता है जिनको आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ तो सोच लिया हमने 7 और 3, बट अगर आप नंबर नहीं सोच सकते ऐसे, फिर क्या करोगे आप उस केस में? फिर आप यार, जो पहले हमने यूज किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे ए माइनस बी का क्यूब यूज करते हैं, ए माइनस बी का क्यूब। तो ये बन जाएगा मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको यूज कर लो। ए माइनस बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे बन गया 4 का क्यूब। ये मुझे सॉल्व करने के लिए बोला ही गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो सॉल्व करना है मुझे। माइनस 3ab, माइनस 3 इंटू ए बी इज 21 इंटू ए माइनस बी इज 4। ये आपका बन गया 64 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ये मेरे पास बन जाएगा 84 इंटू 3, बन गया 252। तो माइनस 252, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका बन जाएगा 252 प्लस 64, ठीक है। तो ये फिर से आपका बन गया 360। अगर नंबर सोच सकते हो, जिन दो नंबर जिनका डिफरेंस 4 है और प्रोडक्ट 21 है, तो नंबर सोच लीजिए, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। अगर नंबर नहीं सोच सकते हो तो फिर हम ए माइनस बी होल क्यूब, ये डायरेक्टली ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो होता ये है कि जरूरी नहीं कि आपको जब ऐसे ऐसी स्टेटमेंट मिलती है तो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट होल नंबर्स में दे ही दे, दो होल नंबर्स दे ही दे जिनका डिफरेंस 4 का और प्रोडक्ट 21 हो, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा ऐसा। ऐसा वो जरूरी नहीं है आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लीजिए 20 कर देता ए इंटू बी, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती, उस केस में होल नंबर्स नहीं बनेंगे आपके पास, आंसर तो उसमें भी आ जाएगा। ए बी को यहाँ 20 तो लिखना है आपने, ठीक है ना, 20 इंटू 60 इंटू 4 यहाँ 240 हो जाता है, 240 प्लस 64 हो जाता है, वो 304 आंसर हो गया होता है उस केस में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार आपको यहाँ नंबर सोचने को ऐसे मिल ही जाएंगे जहां से ये आप इनको सोच सकते हो, ठीक है। अगर मैंने ये कह रहा हूं अगर ये सोचे जा सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दो नंबर सोच लो जिनका डिफरेंस और प्रोडक्ट जो आपको दे रखा है वो डायरेक्टली आपको मिल रहा है होल नंबर्स में, फिर तो उस तरीके से करना बेटर है। लेकिन अगर ऐसे नंबर्स नहीं आप सोच पा रहे हो तो फिर ये अप्रोच तो आपको आती होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स प्लस वन बाई एक्स दे रखा है 5। हमने शुरू में पहला क्वेश्चन इसी तरीके का किया था। फर्क क्या है, वहां था एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब। अब बेसिक चीज यार वही है कि अगर आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स दे रखा है और अगर पहले आपको ये पूछा गया था कि एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर निकालो, तो वहां पे आपको ये देखना था कि यार कैसे मैं एक्स को स्क्वायर पे लेके आ सकता हूँ, स्क्वेयरिंग करके आ सकता है, ठीक है ना। और वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब अगर यहाँ पे x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब पूछा हुआ है, तो मुझे यही देखना है कि क्या करूं मैं कि इससे क्यूब बन जाए, क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ आप क्यूबिंग कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ क्यूबिंग करते हैं। तो ये बन गया x प्लस वन बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। अभी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब कितना था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। आप a को x मान लीजिए, b को मान लीजिए 1/x, तो ये हो जाएगा आपके पास x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, एक्स इंटू 1/x इंटू ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू 125, 5 क्यूब इज 125, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो मुझे चाहिए, ये तो पूछी हुई है ना हमसे, तो ये वैल्यू तो मुझे चाहिए, राइट। ये कैंसिल हो गया और ये x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मुझे यहां से पता है, दिस इज 5, सो इट इज 3 इंटू 5, ठीक है, ये वैल्यू मुझे पता है। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो ओरिजिनल मुझे इक्वेशन दे रखी थी वहां से पता है कि x प्लस वन बाई एक्स इज 5। तो यहाँ 5 पुट कर दिया आपने, 3 इंटू 5 15 हो गया। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 15 इज इक्वल टू 125 है। अब इसको इधर लेके जाइए,
एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपके पास बनेगी 110, राइट। सो 110 इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब मुझे ये पहले एक क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने स्क्वेयरिंग करी थी, एक्स का स्क्वायर चाहिए था प्लस 1/x का स्क्वायर चाहिए था, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, 1/x का क्यूब चाहिए, तो हमने उसको अकॉर्डिंगली क्यूबिंग करके सॉल्व किया है। देखो ये चीज हमें मतलब खुद से आनी चाहिए यार, कि हमें क्या चीज दे रखी है, हम क्या यूज कर सकते हैं, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसके बेसिस पे मैं जो चाहिए वो निकाल सकूं। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। थोड़े ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो वहां पे हमें खुद से सोचना पड़ता है। अब ये भी इजी क्वेश्चन है आपके पास, x माइनस 1/x 7 है, सेम है। यहाँ पे x प्लस 1/x था तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1/x है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा हुआ है। तो यहाँ भी क्यूबिंग ही करेंगे हम। तो यहाँ गिवन है x माइनस 1/x की वैल्यू 7, ठीक है ना, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, 7 का क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास अब जो रिजल्ट अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, वो होगा a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आपने करना ये है कि आप a को x मान लीजिए, b को 1/x मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1/x का क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, और इधर हो गया 343, 7 क्यूब इज 343। ये तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू, ये मुझे पता है दिस इज 7, ये 7 दे रखा है, एक्स क्यूब एक्स माइनस 1/x की वैल्यू 7 है, वो हमें पता है, इज इक्वल टू 343। यहां से एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 21 इज इक्वल टू 343 हो गया। इसको इधर लेके जाइए, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपका बन जाएगा 343 प्लस 21। ठीक है, कितना हो गया आपके पास 364। So 364 will be the right answer for this question. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, जहां पे आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा हुआ था, यहाँ आपसे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। पिछले क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा गया था x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है, लेकिन वहां पे x माइनस 1/x दे रखा था मुझे, x माइनस 1/x दिया हुआ था, वहां से मैं ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब सॉल्व कर पाया। लेकिन यहाँ पे पूछा अगले क्वेश्चन के अंदर भी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ही है, लेकिन गिवन है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे यूज करें इसको। अब अगर आप इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हो यार कि ये वैल्यू निकालने के लिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 51 की जगह मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू पता होती तो मैं क्यूबिंग करके निकाल लेता। अगर मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू पता होती तो मैं क्यूब करके ये सॉल्व कर लेता। ठीक है ना, चलिए फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। क्या मैं इसको यूज करके, क्या इसको यूज करके मैं x माइनस 1/x निकाल सकता हूँ, सोचना ये पड़ेगा। और ये क्वेश्चन हमने पास में किया हुआ है, ठीक है, उसको यूज करके हम x माइनस 1/x निकाल सकते हैं। हमने हमें x प्लस 1/x दे रखा था इस एक क्वेश्चन के अंदर, वहां हमने x माइनस 1/x निकाला था जिसका आंसर शायद 6 या -6 आया था। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे यूज करके, तो इसको यूज करके x माइनस 1/x सॉल्व करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर निकालूंगा पहले। क्यों करूंगा ऐसे? क्योंकि यहाँ मुझे x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, स्क्वायर दे रखा है, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू मुझे चाहिए है, इसलिए इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर किया, बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स। यहाँ पे क्या यूज किया आपने? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये तो कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे 51 दे रखी है, माइनस टू इज इक्वल टू 49 हो गया। तो यहां से x माइनस वन बाई एक्स का जो स्क्वायर है वो मेरे पास 49 बन रहा है। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू या तो 7 होगी या माइनस 7 होगी। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, इधर इट इज 7 और माइनस 7। ठीक है जी, तो दोनों ही केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। सो पहला केस, अगर तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 है, तो चेंज द कलर मेरे ख्याल से, चलो इसको यूज करते हैं। अगर तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 दे रखी है मुझे, ठीक है, उस केस में मैं फिर से x माइनस वन बाई एक्स का क्यूब करूंगा, तो ये आएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। एक्स माइनस वन बाई एक्स 7 का क्यूब, ये वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन वही बन गया जो अभी करके हटे हैं हम लोग, इंटू 7। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343 प्लस 21। ठीक है, ये फिर से आपका बन गया 364। और ये कब है? पहला केस, व्हेन x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 आ रही है। नाउ अगर सेकंड केस, इसमें दोनों वैल्यूज आएंगी आपके पास। अगर ये x माइनस वन बाई एक्स माइनस 7 हो तो फिर भी हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इसको नंबर 1 दे दूं, बार बार लिखने से अच्छा है इसको नंबर 1 दे दूं। अब यहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 1 में, x माइनस वन बाई एक्स को पुट करेंगे माइनस 7, तो ये बनेगा माइनस 7 का क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो चाहिए हमें माइनस, ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स आपका माइनस 7। ठीक है जी, x माइनस वन बाई एक्स का क्यूब, पिछली बार 7 पुट किया था, इस बार हम इसको माइनस 7 पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसी का ध्यान रखना। तो यहां आपके पास बन गया माइनस 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, और ये हो गया 21। 21 को इधर लेके आओ, तो यहां से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब आपका बन गया माइनस 343 माइनस 21, इट इज माइनस 364। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, दो आंसर्स आएंगे आपके पास। आंसर क्या आएगा? आंसर इज इधर 364 और इट इज माइनस 364। या तो 364 आएगा या माइनस 364 आएगा। ठीक है जी, तो ध्यान ये रखना, आपको गिवन क्या था? आपको एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र दिया हुआ था, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी हुई थी। तो मुझे पता है यार कि अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स मुझे मिल जाता है किसी तरीके से, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। और एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन ने हेल्प करी। एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा, वहां से मुझे ये दो वैल्यूज एक्स माइनस वन बाई एक्स की मिल गई। एक बार 7 रखा, सॉल्व किया, दूसरी बार माइनस 7 रखा, फिर सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो क्या दे रखा है। यहां आपको गिवन है 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 11, और गिवन है x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। आपको पूछा गया है कि 27 एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब कितना होगा। अब देखो यार, यहां ध्यान से देखो आप कि 27 एक्स क्यूब
अगर आप देखो ना, ये कुछ नहीं है, ये 3x का क्यूब है। अगर मैं 3x का क्यूब करता हूं ना, तो वो 27x क्यूब बनता है। ऐसे ही अगर मैं 2y का क्यूब करूंगा, तो वो 8y क्यूब बनेगा। तो बेसिकली ये रिजल्ट कहां से आएगा? अगर मैं इस टर्म को क्यूब करूं तो इसका क्यूब करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं फिर। मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे? 3x माइनस टू वाई इज 11। तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ, 3x माइनस टू वाई का क्यूब, और यहाँ हो गया 11 का क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ a माइनस बी का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, याद रखो फिर से। a माइनस बी क्यूब, इट वॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं। सो ये बनेगा आपके पास 3x का क्यूब, ठीक है, माइनस 2y का क्यूब, ठीक है, -3 इंटू 3x इंटू -2y 3ab, राइट, और 3x माइनस 2y। 3ab यहाँ पे आएगा ab, 2y आएगा, ध्यान रखना। सो फॉर्मूला जो है उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab आता है। a इज 3x, b इज 2y यहाँ पे। तो ये मेरे पास बन गया। अच्छा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब इज 1331। अब ये मेरे पास बन गया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। ये तो चाहिए चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ आपके पास ये बन गया -9 इंटू 8, 18 टाइम्स 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 18 टाइम्स XY। और इसकी वैल्यू मुझे 11 पता है, इंटू 11, ये पहले से पता है मुझे। 3x माइनस 2y की वैल्यू 11 इज इक्वल टू 1331। तो ये बन गया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है 12। इट इज 12 इंटू 11। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 18 इंटू 12 इंटू 11, 18 इंटू 12, 18 इंटू 12, 216। तो 216 इंटू 11, इट इज 2376। तो ये बन गया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 2376 इज इक्वल टू 1331। ठीक है जी, अब इसको इधर ले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। सो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब इज इक्वल टू 2376 प्लस 1331। इनको ऐड कीजिए आप। 3707 इज द आंसर। 3707 विल बी द आंसर। यस, ठीक है, 3707 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे यही था यार कि अगर यहाँ 27x क्यूब और 8y क्यूब दे रखा है, तो ये कुछ नहीं है। 27x क्यूब बेसिकली 3x का क्यूब है, और 8y क्यूब बेसिकली 2y का क्यूब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ऑलराइट, a प्लस बी इज 10, a इंटू बी आपको दे रखा है 16। ठीक है, आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र एंड ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी। अगेन पहले सोच के देखते हैं क्या नंबर हम सोच सकते हैं ऐसे। a प्लस बी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, a इंटू बी की वैल्यू आपको 16 दे रखी है। तो क्या मुझे दो नंबर ऐसे मिल सकते हैं जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 16 हो? मिल जाएंगे ना, 8 एंड 2। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता यार ए 8 है या बी 8 है, ए 2 है या बी 2 है, से फर्क नहीं पड़ता। नंबर मैं यहाँ सोच पा रहा हूँ। जब नंबर सोच पा रहे हैं तो काम आसान हो गया हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 2 है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ए का स्क्वायर हो गया 64,
माइनस ए बी हो गया आपके पास 64 माइनस ए बी हो गया 16 प्लस 4 हो गया ये। ठीक है, तो 68 माइनस 16 आपके पास बन गया 52। सो फर्स्ट का आंसर तो 52 आ गया। और दूसरे में क्या करना है, वहां प्लस करना है आपको, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो यहाँ पे 64 प्लस 16 प्लस 4 करना है आपको। तो यहाँ आपका पास बन गया ये 84। 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 64 इज 84। तो सेकंड केस में आंसर आपका बन गया 84। तो ये तो यार तब था जब हमने नंबर सोच लिए। ठीक है, यहाँ तो गिवन था a प्लस बी की वैल्यू 10, a इंटू बी की वैल्यू 16। तो मैंने नंबर ही सोच लिए कि नंबर 8 और 2 ही हो सकते हैं, राइट। तो हमने डायरेक्टली नंबर्स को यहाँ पे यूज कर लिया। बट अगर नंबर्स नहीं सोच पाते, इस तरह से दे रखा होता है कि नंबर यहाँ पे आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, फिर क्या कर सकते हो कि ऐसा तो नहीं बोला ना कि ए और बी शुड बी द होल नंबर्स ओनली, वो इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं या कुछ भी फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। उस केस में क्या करोगे आप यहाँ पे, अब एक चीज नोटिस करो, दोनों में आपको, दोनों एक्सप्रेशन में आपको ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि ए बी तो आपको पता है कि वो 16 है, वो तो मुझे पता है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 10, ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 16। तो अगर मुझे ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्र करूंगा इसका, तो ए प्लस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 टाइम्स ए बी। ए प्लस बी आपका 10 है, तो ये 10 का स्क्र हो जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 इंटू 16, ये हो गया 32। तो 100 इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू बनेगी आपके पास, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 32 हो गया, तो यहाँ से ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 68। अब देखो यहाँ भी 68 बन रही थी, 64 प्लस 4 68 दोनों केसेस में, ठीक है ना। तो अब पहले केस में क्या बोला गया है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए भी पूछा गया है, तो 68 माइनस 16 आंसर 52 आ जाएगा। और दूसरे केस में प्लस करना है आपको। तो यहाँ पे दोनों तरीके मैंने बताए हैं, दोनों इसलिए बताए हैं यार कि हमेशा जरूरी नहीं है आपके पास कि आप दो नंबर्स को ऐसे सिलेक्ट कर सको, ए प्लस बी इजिकल टू 10। अगर ये ए प्लस बी 10 की जगह मान लीजिए ए प्लस बी आपको 9 दिया होता तो दिक्कत हो जाती, फिर दो नंबर नहीं सोचा जा सकते जिनका सम 9 हो और प्रोडक्ट 16 हो, ठीक है, नहीं बन पाएंगे वो, होल नंबर में तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप चेक करो, ए प्लस बी को 9 पुट करोगे 81 आ जाएगा, ठीक है, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जरूरी ना होल नंबर, हम जब सोचते हैं तो हम नंबर होल नंबर में सोचते हैं, नेचुरल नंबर्स में सोचने की कोशिश करते हैं, इंटीजर्स में सोचने की कोशिश करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि ए एंड बी इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स हो। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो आपको ये वाला मेथड भी आता होना चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अप्रोच जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि पहले सोच के देखो यार कि कहीं एग्जामिनर ने मुझे ऐसे नंबर दिए तो नहीं हुए जिनको सोच के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है, वैल्यू पूछी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की। अब मेरे पास ये डायरेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, क्या थी ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी जहाँ पे आइडेंटिटीज थी, तो वहां पे ये लास्ट में था, ये वाला जो रिजल्ट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या क्या यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा। मुझे x प्लस वाई प्लस जेड पता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 20 है, तो यहाँ -20 आ जाएगा, वो भी चलेगा। मेरे पास ये टर्म नहीं है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ये मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप, ये सॉल्व करनी है तो
इसके लिए फिर से हम आते हैं यहीं पे, x प्लस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है 8, ठीक है ना, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये भी आपको दे रखा है 20। तो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र कैसे आएगा? अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ से स्क्र करके ही एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र आ सकता है। तो क्या करें, इसको स्क्र करते हैं, इसका स्क्र निकालते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्र। ठीक है, ये बन गया मेरे पास एक्स का स्क्र प्लस वाई का स्क्र प्लस जेड का स्क्र प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 रखो यहाँ पे, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, प्लस 2 टाइम्स 20, 40 हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरे पास बन गया 64 माइनस 40, ये हो गया 24। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो नंबर वन में, ये सब वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो वन क्या बन गया यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो तो ऑलरेडी 8 पता है, तो 8 इंटू ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू 24 निकाली है, माइनस, अब देखो ये अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर ले लूं, ठीक है ना, यहाँ पे बाहर रख लूं, तो ये एक्स वाई प्लस जेड एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 20 है, तो ये 24 माइनस 20 हो गया, तो ये हो गया 8 इंटू फोर, 8 इंटू फोर इज 32। सो 32 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो जरा, x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है, x पावर 6 प्लस वन बाई एक्स पावर 6 आपको सॉल्व करना है। x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है, ठीक है ना, x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है 3, x पावर 6 चाहिए मुझे। देखो अब मुझे 6 पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला तो बिना बायनोमियल के मैं नहीं याद कर पाऊंगा, है ना, नहीं लिख पाऊंगा उसको, तो हम डायरेक्टली x पावर 6 या इसकी पावर 6 नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर मुझे बायनोमियल थ्योरम आती होनी चाहिए, राइट, पर उसमें हम नहीं जाने वाले। हम क्या करें, क्यों नहीं इसका क्यूब कर दें, ठीक है, एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे, एक्स पावर 6 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्यूबिंग कर रहा हूँ। जब मैं क्यूबिंग करूंगा ना, तो मुझे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब मिल जाएगा, दोनों तरफ क्यूब किया मैंने, यहाँ हो गया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, ये मुझे पता है, दिस इज 3। ठीक है, यहां से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब मेरे पास बन गया 27 माइनस 9 18। अब इसके बाद मुझे क्यूबिंग नहीं करनी है, ध्यान रखना, इसका क्यूब करेंगे ना, एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं एक्स क्यूब का क्यूब करूंगा तो एक्स पावर 9 हो जाएगा, मुझे 9 नहीं चाहिए एक्स पावर, मुझे एक्स पावर 6 चाहिए। 6 कैसे आएगी, अगर एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा तभी एक्स पावर 6 आएगा। तो गलती यहाँ होने के चांसेस क्या है कि हम यहाँ पे फिर 6 इसका क्यूब कर दें, क्यूब दोबारा से नहीं करना है। ठीक है, दोबारा क्यूब करेंगे एक्स पावर 9 मिलेगा मुझे, अगर एक्स पावर 6 चाहिए तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वापस से इसका फिर से स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसका कर दिया स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कर दिया इधर, 18 का स्क्वायर 324। तो अब यहाँ अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 18 का स्क्वायर बन गया 324, ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो यहां से आप क्या सकते हो, x पावर 6 प्लस वन बाई एक्स पावर 6 प्लस 2, ये बन गया 324, x पावर 6 प्लस वन बाई एक्स पावर 6, ये बन गया 322, 322। ठीक है जी, तो 322 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या किया हमने पहले, x पावर, अब इसमें देखो पावर कुछ भी आ सकती है, 7 8 9 जहां तक मर्जी चले जाए। ठीक है, 9 होता अगर पूछा x पावर 9 प्लस वन बाई एक्स पावर 9, तो मैं फिर से क्यूब करता ऐसा, लेकिन उसके लिए फिर मुझे
अच्छा उसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, फर्क नहीं पड़ता, इसका क्यूब करते तो एक्स पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स पावर 9 निकल सकता था। एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 पूछा है तो हमने वहां पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7। इसमें क्या था, x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ भी 3 था, x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6, यहाँ पे x पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7। तो क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, सिर्फ x पावर 6 की जगह पे x पावर 7 हो गया। एक तो यार अगर मैं पिछले क्वेश्चन से ही अगर मैं कंटिन्यू करूं एक बार के लिए, ठीक है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, करूंगा नहीं। x प्लस 1 बाई एक्स मैंने भी सॉल्व किया, मैंने अभी सॉल्व किया था x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 पिछले क्वेश्चन में, दैट केम आउट टू बी 322। ठीक है, मानो तो पहुंच ही गए हैं, तो क्यों और मेहनत करनी है ना। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या दिक्कत आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे। वो दिक्कत क्या है, क्यों कर रहा हूँ इनको मल्टीप्लाई, देखो जब आपके पास इस तरह की पावर और आती है ना तो स्केलिंग करके नहीं बनेगी। एक्स पावर 5 पूछ लिया, ठीक है, एक्स पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7 आ गया, एक्स पावर 11 प्लस 1 बाई एक्स पावर 11 आ गया, इस तरह की अगर पावर्स आ रही हैं तो फिर स्केयर क्यूब करके नहीं बनेगा। हाँ एक्स पावर 9 होता तो फिर ठीक है, एक्स क्यूब का क्यूब स्केयर सॉरी एक्स क्यूब का क्यूब कर देते तो एक्स पावर 9 बन जाता। लेकिन इस तरह की पावर जब आ रही है, 7 आ रही है, पावर में 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो वहां पे आपको कोई स्क्वायर या क्यूब करके नहीं मिलेगा, वहां पे फिर आपको इस तरह के टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ही रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है ना। अब इसमें आ, दिक्कत क्या आएगी मुझे अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो, दिक्कत ये है, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा ना तो ये बनेगा x पावर 7 मल्टीप्लाई जब किया x पावर 7, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स पावर 5। ठीक है, जब मैं x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इंटू एक्स पावर 6 बन गया x पावर 7, x इंटू 1 बाई एक्स पावर 6 बन गया 1 बाई एक्स पावर 5, प्लस एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7। ठीक है, अब मुझे यह पता है कि एक्स पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7 की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। ठीक है, लेकिन ये x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू तो फिर मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, ये तो फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है, अगर ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली मेरे पास आता है तो फिर मुझे जो पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन था वो सारा का सारा करना पड़ेगा। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन से ही इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है ना, तो लग रहा है कि छोटा है, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले आपको ये पूरा x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो जितना सोल्यूशन पिछले स्लाइड पे किया था वो सारा करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद यहाँ आ गए, फिर यहाँ के ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 है ही नहीं मेरे पास, तो वो कैसे आएगी। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकाला था, वहां पे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर इस अप्रोच से जाऊंगा ना, कि पहले एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 निकाला, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक नए तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये लिखा है ताकि बाद में किसी के दिमाग में डाउट ना रहे कि यार हम पिछले क्वेश्चन से भी तो कंटिन्यू कर सकते थे इसको। बट ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन से कंटिन्यू करने के लिए पिछला क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना ये क्वेश्चन पिछले के साथ मिलके आएगा। अगर मान लो ये यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो, और कैट 2025 में ऐसा क्वेश्चन आया भी है जहां पे x प्लस 1 बाई एक्स दे रखा था और x पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7 पूछा हुआ था। ठीक है, तो क्या करें इसमें, हम इस तरह से नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पिछला पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करें यहाँ पे, देखो मुझे दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ना x पावर 7 जब बनाना है तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 4 को मल्टीप्लाई करके एक्स पावर 7 बनाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो एक्स क्यूब में टर्म चाहिए होगी, एक एक्स पावर 4 में टर्म चाहिए होगी। ठीक है, तो एक्स क्यूब के लिए क्या करो, क्यूबिंग कर दो। ठीक है, वो हमने पिछले क्वेश्चन के लिए भी किया था। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। क्यूब किया है तो यहाँ 27 हो गया। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 है,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 × 3 इज 27। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आपका बन गया 18। ठीक है, इसको आप रख लीजिए एक बार के लिए। अब चाहिए x पावर 4। x पावर 4 कैसे आएगी? वो स्क्वायर करके आएगी यार, और कोई तरीका नहीं है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। x प्लस 1/x आपको 3 दे रखा है, तो स्क्वायर कर दीजिए। x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x, वो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49। सॉरी 7, सॉरी 7 हो जाएगा। 9 - 2 7। ठीक है जी। अब फिर से इसका स्क्वायर कर दो दोबारा से। x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे इधर आएगा 49। इसको एक्सपेंड करेंगे, बनेगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 टाइम्स x का स्क्वायर इंटू 1/x का स्क्वायर, वो फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 बचेगा। तो यहां से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 मुझे मिलेगा 47। अब मेरे पास x क्यूब की टर्म भी है, x पावर 4 की टर्म भी है। इससे फायदा क्या हुआ? आप पूछोगे सर पिछले वाले में तो ये कर रहे थे x प्लस 1/x और x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6। दिक्कत ये थी उसमें जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी वो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 आ रही थी। यहां जो आएगी वो x प्लस 1/x आएगी, क्योंकि x क्यूब और x पावर 4 ये कंसेक्यूटिव पावर्स हैं x की। तो जब ये मल्टीप्लाई, जब ये डिवाइड होंगी तो x या 1/x देंगी आपको डिवाइड होने पे। एक्स क्यूब बाय एक्स पावर 4 करेंगे 1/x मिलेगा। एक्स पावर 4 डिवाइड बाय एक्स क्यूब करेंगे तो x मिलेगा। तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 जो पिछले क्वेश्चन में आया था, उसकी जगह पे यहाँ पे अब x प्लस 1/x आएगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, वो मुझे सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 मल्टीप्लाई किया तो क्या बना यहाँ पे, एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 4, एक्स पावर 7 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1/x पावर 4 इज 1/x प्लस 1/x क्यूब इंटू x4, एक्स पावर 4 ये x हो जाएगा, प्लस 1/x पावर 7। ठीक है जी। तो इसको आप लिख सकते हो x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7, ये तो सॉल्व करना ही है हमें, प्लस x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू मेरे पास है, ये 3 है, इनको सॉल्व करना है। ये आपका 18 है और ये आपके पास 47 है। इनको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 47 और 18 को, 846। ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, प्लस ये 3 है ही है। तो ये हो गया 846 इज इक्वल टू एक्स पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 प्लस 3 इधर आ जाएगा। तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 इज इक्वल टू 843। राइट, 843 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं जैसे कैलकुलेशन चेक कर रहा था कि वो ठीक है या नहीं। राइट, सो आई होप ये सबको क्वेश्चन क्लियर है ये वाला। तो x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 है, तो बेस्ट ये रहता है क्यूबिंग करो, मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में टर्म निकालो, या x पावर और दूसरी तरफ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 में टर्म लेके आओ। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। चलिए यहाँ आते हैं। अभी यहाँ दिया गया x माइनस वाई की वैल्यू 8, x इंटू वाई दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब यहाँ पे यार दो चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, क्लियरली दिख रहा है मुझे। एक सॉल्व करना पड़ेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इसकी वैल्यू चाहिए होगी। एक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। ऑलराइट, ठीक है, अब देखो पहले एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दे रखा है मुझे ना। तो मैं एक
यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं, जो हमने पहले भी की थी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। इसको यूज कर लो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये शायद शुरू में लिखवाई थी उसमें, शायद नंबर 4 या 5 पे थी ये वाली आइडेंटिटी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बेसिकली एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कीजिए, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xy पहले से आएगा, माइनस ऑफ माइनस 2xy दूसरे से आएगा, तो टोटल बन गया 4x। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो चाहिए मुझे, इसको तो ऐसे ही चलने दो, माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई आपका 8 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4xy, 4 × 5 20 हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो मिल गया मुझे, तो ये हो गया आपके पास 64 और 20 84। ठीक है, ये मुझे मिल गया, तो ये सेकंड वाला पार्ट मुझे मिल गया। अच्छा, उसमें मुझे 5 टाइम्स चाहिए, अब 5 टाइम्स x प्लस वाई होल स्क्वायर चाहिए, तो 5 टाइम कर दीजिए, 5 × 84, तो ये हो जाएगा 420, 420 बन गया यहाँ पे। और क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर मैं x माइनस वाई का क्यूब कर दूं तो मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। x माइनस वाई का क्यूब, 8 का क्यूब, यहां हो जाएगा 8 क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, एक्स वाई आपको 5 दे रखा है, इंटू एक्स माइनस वाई आपके पास 8 ऑलरेडी है, तो ये बन गया 512 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, यहाँ बन गया आपके पास 15 × 8 120, तो यहां से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 632। ठीक है, ये 632 हो गया, 512 और ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा 632। ठीक है जी, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 5 टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो आपके पास आ गया 632, प्लस 5 टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वहां पे है, वो 420 है। ठीक है, ये बन गया 1052, तो 1052 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट जी, तो घबराना नहीं यार कि ये कुछ अलग से आ गया, ऐसा नहीं है। अब ये देखो, अगर अलग से आ भी गया तो उनको अलग अलग सॉल्व कर लो ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वो मैं निकाल सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वो यहाँ से निकाल सकती हूँ। इनफैक्ट यही तरीका नहीं है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर निकालने का, ये भी बता दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूं, दैट दिस इज नॉट द ओनली वे टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, उसकी आप ये भी कर सकते थे यार, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया, ये बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो गया 64, इधर हो गया 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका बन गया 74। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया 74। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, वो होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर तो आप 74 निकाल चुके हो, यहाँ पे 74 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई फिर 5 है आपके पास, 2 टाइम्स 5 इज 10, तो ये 84 आ गया होता। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ये एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते थे। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाला, ठीक है, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ले ली, और फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा दिया, वहां पे वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ये थोड़ा इजी है, अगर ये आपको आइडेंटिटी याद रह जाती है तो ये थोड़ा सा काम आसान कर देगी हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए, a प्लस बी रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52 प्लस 30 रूट 3 है, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। अब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट दे दिया इसने यहाँ पे, दैट a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। तो जैसे मैं पहले कह रहा था यार कि जरूरी नहीं कि a और b नेचुरल नंबर्स हों, हम अगर नंबर सोच रहे हैं तो a और b का नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें a और b नेचुरल नंबर होना जरूरी है। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर्स अगर हो सके तो सोचे जा सकते हैं। लेट्स सी क्या बनता है यहाँ पे, तो क्या गिवन है मुझे यहाँ पे,
a प्लस बी अंडर रूट थ्री का स्क्वायर दे रखा है 52 प्लस 30 रूट थ्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाइए, a प्लस बी रूट थ्री का होल स्क्वायर लगाइए, तो ये मेरे पास बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2 इंटू रूट थ्री या 2ab इंटू रूट थ्री ऐसे लिख लो, 2ab इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 52 प्लस 30 रूट थ्री। अब देखो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो इरेशनल टर्म है मेरे पास 2ab रूट थ्री ये वाली, वो इसके बराबर होनी चाहिए बिकॉज रूट थ्री यहीं पे आ रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की वैल्यू शुड बी 52, है ना। जो रैशनल पार्ट है वो रैशनल के बराबर कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर वैल्यू 52 होना चाहिए क्योंकि अंडर थ्री इसके साथ आ रहा है, तो 2ab अंडर थ्री जो होगा दैट इज इक्वल टू 30 रूट थ्री। अब मैं रूट थ्री हटा दूं अगर मैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2ab की वैल्यू होनी चाहिए 30 या a इंटू बी की वैल्यू होनी चाहिए 15, ठीक है। अब देखो करने के यार इसको दो तरीके हैं, एक तो ये है कि यहाँ पे आप ए और बी में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे बी की वैल्यू निकाली 15 बाई ए हो गया, तो 15 बाई ए आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पुट करोगे और फिर वो बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, बी पावर 4 में बनेगी। मैं नहीं, अब बी की वैल्यू पुट की 15 बाई ए, बी को लिखा 15 बाई ए, ठीक है ना, बी को यहाँ पुट किया 15 बाई ए, तो जब 15 बाई ए पुट करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए पावर 4 हो जाएगी, बेसिकली ए पावर 4 की टर्म में बनेगी, ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी वो इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लीजिए, एक तरीका तो वो करने का है, लेकिन नहीं जरूरत है उसको करने की, क्यों, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया कि ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। अगर ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं यार, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 15 बनेगा, चेक कर लो। 15 कैसे बनेगा, या तो 1 इंटू 15 बनेगा। अब इसमें मुझे नहीं पता ए वन है या बी वन है, ए 15 है या बी 15 है, ये नहीं पता मुझे, इतना पता है ए या बी में से कोई एक तो 15 होगा। अगर मान लो मैंने ए को 15 मान लिया, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे 225 हो जाएगा। अगर बी को 15 माना तो यहाँ भी बी का स्क्वायर 225 इंटू थ्री हो जाएगा, तो इन एनी केस वैल्यू 52 तो नहीं आने वाली, उससे बड़ी होने वाली है, तो मतलब ये ए इंटू बी 15 जो है 1 इंटू 15 से नहीं बन रहा, फिर कैसे बनेगा। और एक तरीका बस ये रहेगा 3 इंटू 5 का, 3 इंटू 5 हो या 5 इंटू 3 हो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर ये बनते हैं 15 के, 1 3 5 और 15। इसका मतलब ए और बी की वैल्यूज 3 और 5 है, दे कैन बी इन एनी ऑर्डर, चेक करना चाहे तो कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ए को 5 पुट कर दूं, ए को 5 पुट करूं और बी को पुट करूं 3, चेक करो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इंटू थ्री का स्क्वायर 9, देखो इधर 27 और 25 ये 52 बन गया, इधर 52 बन रहा है, परफेक्टली ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 होनी चाहिए अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो पूछा क्या हुआ, यहाँ पे हमसे पूछा गया ए प्लस बी की वैल्यूज, दैट इज 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो 8 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था मेरे पास, राइट। तो हमने देखो यार इस सेशन के अंदर हमने डिस्कस बेसिकली क्या किया है, हमने कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं उठाए, लेकिन कैट में पास में क्वेश्चंस इसके ऊपर बन रहे हैं। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन हम साइड पे कर रहे हैं ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन था, ठीक है, कैट 24 आई थिंक 2024, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन x पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7 वो भी आ चुका है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच इन क्वेश्चन को करने की क्या है, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल में इजी हैं, जो पेपर में डुएबल हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर में डुएबल होता है उसको आप छोड़ के नहीं आ सकते हो। आप सोचो ना, एक क्वेश्चन को अगर 80% लोग कर रहे हैं और आप उसको नहीं कर रहे हो, तो 80% लोग एक क्वेश्चन से ही आपसे आगे निकल गए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पा रहा, अगर उसको आप नहीं करके आ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जिस क्वेश्चन को मेजोरिटी ऑफ पीपल करके आ पा रहे हैं, अगर उसको नहीं करके आ रहे हो आप, तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, राइट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पेपर में आ भी रहे हैं, क्वेश्चन इजी भी हैं, आपको सिर्फ अप्रोच पता होनी चाहिए, आपको
जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो सारी की सारी याद होनी चाहिए। ठीक है जी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम और भी जो है अलजेब्रा के ऊपर सेशंस और बाकी अरिथमेटिक एटसेट्रा के ऊपर हम सेशंस और भी लेके आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू।